मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है? इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ है कि इससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा अचेतन मन तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता, यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में जो सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। इसलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वह दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति आलीशान महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी कुटिया में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति जरा सी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीज़ों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अवचेतन मन में यह बात भरेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें रखेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके साथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सेवा काम करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हेलो दोस्तों, अवनीश विद बुद्धा चैनल पर मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा रहा करते थे। वह महात्मा कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। उनकी सब ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के समय गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन महात्मा की बात सुनकर एक शिष्य ने कहा, महात्मा जी, क्या कहना चाहते हो आप? आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए है? इस पर महात्मा उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत ही धनी सेठ रामदास रहता था और उसकी एक आलीशान कोठी भी थी। उसकी कोठी के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और कोठी में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता, तो उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती और उस आवाज़ को सुनकर आपस के लोग भी उस महल के पास आते और इस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी कोठी से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके इन आवाज़ों को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा है? इस तरह से हल्ला करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हैं, देखो भाई, मैं जानता हूँ कि शोर शराबा बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं भी इससे बहुत परेशान हूँ। जो भी आवाज़ें होती है वह कोठी में होती है, इससे मेरी क्या गलती है? लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक रामदास है। आप उसे जाकर समझाइए। ये बात सुनकर लोग भी यह बात समझ जाते हैं कि क्या बात है, सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है, गलती तो मालिक की है।
वह उपद्रव करता है, वह शोर शराबे करता है और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह कोठी के बाहर आता है और उपद्रव करके वह वापस कोठी में जाकर बैठ जाता है। जो जिन लोगों को भी उस कोठी के मालिक से परेशानी होती है या तकलीफ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती है, वह सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। वह उसे खूब सुनाते हैं, लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ इसका क्या समाधान है। इस पर शिष्य महात्मा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे महात्मन, जिन्हें भी उन कोठी के मालिक से तकलीफ है, जो शोर शराबे करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध भी मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, पुत्र, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत हैं। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज वह कर ही नहीं रहा है, तो अंदर कोठी में बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में जो इससे जीवन भर कोई बुनियादी फर्क होता है। आगे गौतम बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, पुत्र, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को अपने बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क हुआ? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है और मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर गौतम बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, पुत्र, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम समझ चुके हैं और हमसे कोई गलती नहीं होने वाली। हम सोचते हैं कि हमारा चेतन मन जीवन बदल देगा, हम जो भी करेंगे वह अब सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम ये पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को त्याग कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उस समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथों में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो ये समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कब क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार अर्थात चेतन मन के सीमित तक रह जाती है। यह सारी बातें कोठी के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती और यही कारण है कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी भरोगे तो वह पौधा एक दिन वृक्ष होगा और फिर उसमें फल आएंगे और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी देते हो, लेकिन आप पौधे की पत्तियां पर पानी देते हो और सोचते हो कि इसमें फल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी दोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी देने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़ककर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वह भूल नहीं जाते कि जो पानी वह पत्तियों पर दे रहे हैं वह पानी पेट की गहराइयों में तो जा ही नहीं रहा। ऐसे में उस पौधे पर फल कैसे लगेंगे? ठीक उसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ करते हैं और यही कारण है कि हम अपने जीवन में भी जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल चाहते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य वह महात्मा से कहता है, हे महात्मा,
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सके? ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सके? इस पर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, पुत्र, यदि तुमने अपने संदेश को चेतन मन तक पहुंचा दिया, तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज को जानने की कोशिश करता है, तो वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो उसके लिए वह हाइपोस का उपयोग करते हैं। और आप में से अधिकतर लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती है। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह करवा ले सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वह सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गौतम बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, पुत्र, आपने सुना होगा, उसे सुनाना होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाज़त तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपने अवचेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस कोठी में घुसने नहीं देगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते, और इसी कारण हम अपने चेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके, और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में कोई और विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुलाते हैं। आपने कहीं ना कहीं यह तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज़ उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है, और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता। तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस कोठी में जाता है और उस मालिक से भी जी भर के बातें करता है। जो बातें वह चाहता है वह बातें उससे निकलवा लेता है। चीन के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उन्होंने ये बात उस समय के लोगों के लिए कही, क्योंकि उस समय चीन और बाकी दुनिया के लोग बहुत सरल हुआ करते थे, उनका मन बहुत साफ हुआ करता था, और उनको जो भी बातें बताई जाती थी वह उन बातों को बहुत शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो वह उसे तर्क वितर्क करने देते और शांति से केवल उसकी बातें सुनते, जब तक कि व्यक्ति तर्क वितर्क करने थक ना जाए। तो गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अब तक तर्क वितर्क करके थक चुका हूँ, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपा करके अपना कोई मार्ग बताइए, आप मुझे अपने तरीके समझाइए। अब मैं उससे कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला,
और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक हमारे चैनल अवनीश विद बुद्धा को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। जय श्री कृष्णा।